गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्रोकैरियोटिक, जिसमें प्रो मीन्स होता है, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियाई। यानी जब प्रिमिटिव न्यूक्लियाई होगा देन वो सेल कहलाएगी प्रोकैरियोटिक, और बैक्टीरिया जो है वो है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया है वो भी अपनी सेल वॉल के अकॉर्डिंग उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका आइडेंटिफिकेशन हम स्टेनिंग टेक्निक द्वारा करते हैं। ये स्टेनिंग टेक्निक जो थी ये एक डच बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने 1884 में एक स्टेनिंग टेक्निक दी जो कि बैक्टीरिया के कल्चर पर अप्लाई की थी, जिसको इनके नाम के अकॉर्डिंग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहा गया। अब हम इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बात करते हैं कि इसका प्रोटोकॉल क्या है। किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लिखना ही प्रोटोकॉल कहलाता है। तो जो क्रिश्चियन ग्राम थे डच बॉटनिस्ट, इन्होंने जो स्टेनिंग टेक्निक दी तो सबसे पहले इन्होंने एक बैक्टीरियल कल्चर की स्लाइड बनाई। ये बैक्टीरियल स्लाइड कैसे बनाई जाती है? बैक्टीरियल कल्चर इट मीन्स सपोज करिए हमने कर्ड ले लिया, कर्ड की एक ड्रॉप हमने स्लाइड पर डाली और उस स्लाइड को हमने जो स्प्रिट लैंप होता है हमारी लैब में उस पर हीट किया। हीट करने से इसकी कैसी स्लाइड तैयार हो गई? स्मीयर स्लाइड। जो वो सूख जाता है ड्रॉप उसको कहते हैं स्मीयर स्लाइड। देन इस स्मीयर स्लाइड के ऊपर क्या किया? 1 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट, 1 ड्रॉप क्रिस्टल वॉयलेट डाला, जिससे क्या हुआ? स्लाइड का कलर पर्पल वॉयलेट कलर का हो गया। देन आफ्टर 30 सेकेंड्स वॉश विथ वाटर, वाटर से हमने इसको वॉश कर दिया। देन उसके ऊपर 1 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब आयोडीन सॉल्यूशन के बाद क्या किया जाता है? इसका कलर और डार्क हो जाएगा। देन फिर इसका डीकलराइजेशन किया जाता है। डीकलराइजेशन इट मीन्स इसको वॉश किया जाता है। जो स्लाइड होती है 90% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन से। इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन से जब स्लाइड को वॉश किया जाता है देन होता क्या है? अल्कोहल से जो स्लाइड बैक्टीरिया की जो सेल्स थी उसकी सेल वॉल क्या होगी? उसकी सेल वॉल में जिसमें लिपिड क्वांटिटी ज़्यादा होगी जिस बैक्टीरिया में, उसकी सेल वॉल घुल जाएगी। देन फिर क्या होगा?
देन फिर हम सैफ्रनिन से देन फिर जब हम स्लाइड को देखेंगे तो स्लाइड हमको 2 कलर की दिखाई देगी। एक दिखाई देगी लाइट क्रीम कलर की और एक दिखेगी हमको वायलेट कलर की, वायलेट या पर्पल। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों ही स्लाइड्स में सैफ्रनिन डालेंगे। और सैफ्रनिन डालने से होता क्या है, जो लाइट क्रीम वाली स्लाइड थी वो रेडिश कलर की दिखाई देगी और जो पर्पल कलर की थी वो और डार्क पर्पल हो जाएगी, क्योंकि सैफ्रनिन जो है वो रेड स्टेन होता है। देन हम क्या करेंगे, इससे हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सी ग्राम पॉजिटिव की स्लाइड है और कौन सी ग्राम निगेटिव। तो जो स्लाइड लाइट रेड कलर की आएगी या पहले लाइट क्रीम कलर की आएगी, ये ग्राम निगेटिव की होगी, और जो वायलेट या पर्पल कलर की आएगी वो ग्राम पॉजिटिव की स्लाइड होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्लाइड होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव कैसे अलग अलग हुए, उनमें क्या डिफरेंसेस है, मेन जो सेल वॉल का डिफरेंसेस है वो हम यहाँ देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, आपको पता ही है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है वो ग्राम पॉजिटिव में कैसी होती है, थिक वॉल होती है, और निगेटिव में ये वॉल थिन होती है। यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है वो 20 to 30 माइक्रोमीटर, जबकि यहाँ पर इसकी थिकनेस 3 to 12 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ जो लिपिड की क्वांटिटी होती है वो 70 to 80% होती है। सॉरी, लिपिड की क्वांटिटी 70 to 80 निगेटिव में होती है। जबकि यहाँ पर 12 to 20% लिपिड की क्वांटिटी पाई जाती है। तो जो ये लिपिड होता है ये कैसा होता है, ये अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। तो जब सेल वॉल का लिपिड डिसॉल्व हो जाएगा, जब हम इथाइल अल्कोहल से स्लाइड को वॉश करेंगे, देन होगा क्या भाई, यहाँ पर जब 12 to 20% है तो सेल वॉल कम डिसॉल्व होगी, जब कम डिसॉल्व होगी देन क्या होगा, उसका डीकलराइजेशन कम होगा। तो यहाँ पर स्लाइड का कलर पर्पल का पर्पल ही रहेगा, लाइट पर्पल हो जाएगा, ब्लू जैसा, ब्लू, और आप कह सकते हो लाइट पर्पल।
जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, वो पूरी तरह से उसका वॉश हो जाएगा लिपिड के कारण। जो कलर उसमें चढ़ा था सेल वॉल में पर्पल कलर, वो पूरा ही वॉश हो जाएगा। अब पूरा लगभग वॉश होने से वो लाइट क्रीम से कलर का दिखने लगेगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। इस तरह से तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का देखा गया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, जब सेफनिन से कलर किया जाता है, सेफनिन स्ट्रेन से उसको कलर करते हैं, देन हमको किस तरह की स्लाइड मिलती है। यहाँ पर जब लाइट पर्पल है तो वो वायलेट कलर दिखने लगेगा या पर्पल कलर, जो कि ये प्रूफ कर देगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्लाइड है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो कलर था ये रेड और पिंक कलर की स्लाइड दिखाई देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर रखते हैं। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर नहीं शो करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बताया। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।